इंदौर के श्री जैन दिवाकर कॉलेज में धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया गणतंत्र दिवस। राष्ट्र आराधना के पर्व पर कॉलेज के एक प्रोफेसर द्वारा लिखी पुस्तक का भी हुआ विमोचन। प्रस्तुत है मालवा मिरर की रिपोर्ट। आज इंदौर के न्यू पलासिया क्षेत्र में स्थित श्री जैन दिवाकर कॉलेज में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि थे वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रीय खिलाड़ी और राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर राजेश जौहरी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएवीवी के पूर्व कुलपति डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ और कॉलेज की डायरेक्टर श्रीमती अंजना धाकड़ ने की। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अपूर्व त्रिवेदी, बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रेणु झा और डॉक्टर योगिता जौहरी कार्यक्रम के विशेष अतिथि थे। वहीं कार्यक्रम का सफल व प्रभावी संचालन सीड टेक्नोलॉजी और हॉर्टिकल्चर विभाग की एचओडी डॉक्टर अनुपमा मोदी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर रेणु झा और डॉक्टर अपूर्व त्रिवेदी ने संबोधित किया और गणतंत्र दिवस के बारे में बताया। मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर दीपक जैन इस संस्था के बहुत ही वरिष्ठ प्राध्यापकों में से एक हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। ये पुस्तक जो उन्होंने लिखी है ये हमारे बीबीए, बीकॉम और अन्य सभी मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए उपयोगी है। तो मैं पूरे महाविद्यालय की तरफ से इस हमारे होनहार शिक्षक डॉक्टर दीपक जैन को डॉक्टर राजेश जौहरी ने गणतंत्र दिवस, संविधान, भारत की सांस्कृतिक विरासत, चीन व पाकिस्तान की चुनौती का सामना करने, खेल भावना के फायदे, जैविक खेती और भोजशाला पर बात की। Everybody should treat himself or feel pride in being an Indian first and being a Hindu, Muslim, Sikh, Christian or Jew or any other religion later. हम पूरी दुनिया के यंगेस्ट नेशन हैं, सबसे युवा देश हैं, पर सबसे पुरानी संस्कृति है हमारी। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। आज हम एक कसम खा लें कि चाइना का एक भी सामान नहीं खरीदेंगे, तो आप विश्वास मानिए चाइना पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि चाइना के लिए कोई सबसे बड़ा बाजार है। सबसे कम लॉजिस्टिक खर्चे में अगर भारत सामान पहुंचता है, अगर हमने उसका सामान लेना बंद कर दिया तो चाइना खत्म हो जाएगा। और चाइना ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो अपने आप पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो हमारे एक तीर से दो निशान लगेंगे, ना तो एक गोली चलेगी ना एक मिसाइल चलेगी। तो बच्चों, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसने अपने आप में एक बहुत बड़ा, ये भी एक क्रांति आने वाली है इससे। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे, अभी तक भी, अभी आप लोग भी पढ़ रहे हैं तब तक भी, एक करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं और एक को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। तो करिकुलर के तो मार्क्स मिलते हैं, को करिकुलर के नहीं मिलते हैं। पर अब स्पोर्ट्स को भी करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल कर लिया गया है। तीसरी बात बताने वाले हैं जो अपने समाज को लगातार कमजोर कर रहा है, लगातार खत्म कर रहा है और एक साइलेंट किलर के रूप में बहुत बुरे तरीके से ग्रसित कर रहा है समाज को, वो है डिप्रेशन। तो खेल कैसे परिवर्तन कर सकता है हमारे जीवन में? क्योंकि जब हम कोई खेल खेलना शुरू करेंगे, आप में से सब लोग, और टीचर से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी खेलें और बच्चों से भी खिलवाएं। और जब आप खेल खेलेंगे और रेगुलरली खेलेंगे तो उसमें कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो सबसे बड़ी चीज जो आप सीखेंगे वो सीखेंगे हारना, हार को बर्दाश्त करना, टू फेस द डिफीट। If you are able to face the defeat, then you have conquered the world. हार को उसी तरीके से, ना हार में ना जीत में, अटल जी की एक कविता है ना, तो किंचित नहीं भयभीत में, एक कविता। और I am also a farmer, but when I bought my land, I was not knowing anything about, मतलब even a word about organic farming। और हम तो वही करते थे, 3 बार यूरिया डालना है और पेस्टिसाइड, जैसे ही उसमें वो चारा आया, वीड्स आई तो सीधे उसमें वीडिसाइड डाल देना है, जिसको देसी भाषा में चारा मारने की मशीन, दवाई बोलते हैं, तो वो डाल देते थे। बस दवाई डाली और सुबह तक बिल्कुल साफ, सुबह तक बिल्कुल, इतना आसान हो जाता था। लेकिन वो आसानी जो है पंजाब में जब अपनाई तो वहां पर कैंसर ट्रेन चलानी पड़ी। मालूम है आप लोगों को?
एक ट्रेन है जो अमृतसर से चलती है, उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। आज बसंत पंचमी है, आप लोगों का बहुत समय ले लिया, तो बसंत पंचमी है आज, तो आज हम बसंत पंचमी को मना रहे हैं। और बसंत पंचमी हमारे मालवा निमाड़ के लोगों के लिए, जो लोग मालवा निमाड़ में रहते हैं, उनके लिए ये और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि धार हमसे बहुत करीब है, 50-55 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर भोजशाला है, जहाँ लगभग 1000 AD में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण कराया था और वहां पर वाघ देवी की प्रतिमा की स्थापित की थी। वो वाघ देवी ही सरस्वती जी का एक नाम है। और फिर लेकिन कुछ अप्रिय स्थितियां बनी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने उसको आके तोड़ दिया और वो सब बहुत सारा उसका डिसिक्रेशन हुआ और उसके बाद लगातार कंट्रोवर्सी चलती रही। फिर 1902 में लॉर्ड कर्जन उनका बहुत, उस मूर्ति बहुत खूबसूरत है, तो उस मूर्ति को वो लंदन ले गए, लंदन म्यूजियम में रख दिया। लेकिन आप में से ही कोई आदमी निकला, उसका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। उसने लंदन में जाके केस लगाया और उस केस हमने जीत लिया है और भगवान ने चाहा तो अब मुख्यमंत्री जो अपने शिवराज सिंह जी हैं, उन्होंने भी कह दिया कि बहुत जल्दी मूर्ति लाई जाएगी। में पधारे श्री जोरी साहब, मिसेज जोरी, प्रिंसिपल द्वय त्रिवेदी साहब, डॉक्टर त्रिवेदी साहब, डॉक्टर झा मैडम और प्राध्यापक साथियों, MOC मैडम, मोदी मैडम, विद्यार्थीगण, आज 4वां गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आज ही के दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आज ही हमारा संविधान लागू हुआ था। आपको मालूम है कि हमारा संविधान दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है जो लिखित और निर्मित है। संविधान के, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अध्यक्षता की 2 वर्ष, जैसा जौहरी साहब ने बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद प्रारूप तैयार किया गया। इस दिन 26 नवंबर 1939 को भारतीय इतिहास में संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, पर इससे 26 जनवरी 1950 को लागू करने का निर्णय किया गया। इस कारण यह भारत को स्वराज घोषित कर दिया गया और इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाना की घोषणा की गई। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से पहले तक हर वर्ष 26 जनवरी को भारत दक्षिण अफ्रीका से वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई। संविधान देश में एकीकृत और स्वतंत्र न्याय पालन क्या करता है। ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिनको नागरिक के जीवन में बेहतर बनाने के लिए भारतीय संविधान को जगह दी गई। हमारा संविधान अपने में संपूर्ण है। पंचमी उत्सव भी मनाया गया। मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और कॉलेज की छात्रा अनुश्री अहिर ने सरस्वती वंदना की खूबसूरत प्रस्तुति दी। हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम, हमें प्यार देवा, हे शार देवा, हे शार
शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ।